अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो अब गिब्स साहब ने बोला कि जो एनर्जी जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या है, गिब्स एनर्जी है ना। उसी को हम लोग क्या मानते हैं, गिब्स एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये हम लोग पार्ट वन मतलब इलेक्ट्रोस्टैट से जान रहे हैं, है ना, कि वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ट। ठीक है, ये याद रखना है कि वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज, है ना। अब गिव्स एनर्जी को आप जैसे हम लोग डेल्टा ई लिखते हैं, है ना, उधर डेल्टा ई लिखते थे ना। अब गिव्स एनर्जी को हम लोग डेल्टा आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको पढ़ेंगे क्या, गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना ये बैटरी जो हम बनाए हैं वो काम करेगा, है ना, तो उसके लिए हमको निकालना होगा कि कितना वो एनर्जी जनरेट करता है ना। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिव्स एनर्जी, है ना। अब जितना वो काम करेगा तो लोग कहने लगे कि भाई जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर है उसको गिव्स एनर्जी मान लो, है ना। अब वो काम करेगा तो उसका एनर्जी खत्म होगी, तो वो वर्क डन जो हो रहा है, एनर्जी जो लॉस हो रहा है, वो आप मान लो कि गिब्स का एनर्जी ही लॉस हो रहा है ना। इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। तो पोटेंशियल अगर हमारा ये है तो एनर्जी क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू पोटेंशियल। ये एन एफ हमारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ई हो गया हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो फोर्स है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला एक मिल गया, ठीक है। अब ये एन एफ हमारा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है ना। यहाँ पर एन एफ रखा है, ठीक है, क्योंकि ई का यूज हम लोग यहाँ एज अ पोटेंशियल कर रहे हैं ना, तो ई देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देकर हम लोग क्या यहाँ पर समझ रहे हैं, एफ, ठीक है। तो एफ को नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब ये माइनस इसलिए कि वर्क डन घटेगा तो एनर्जी भी घट रहा है ना। अब आइए कि ये कह रहा है कि याद रखो कि ई सेल जो है वो एक इंटेंसिव पैरामीटर है ना, अंदर होने वाला। और डेल्टा जी जो है वो एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज है ना, जिसकी वैल्यू डिपेंड्स करती है एन पर। चार्ज जितना बढ़ेगा उतना एनर्जी लॉस होगा या गेन होगा, ठीक है। तो अब जैसे इसमें देखो दो इलेक्ट्रॉन का ये हो रहा है ना, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, तो हमारा डेल्टा जी हो गया कितना, 2Fe, है ना। अगर हम लोग इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एन हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4, ठीक है। समझ में आया है, कह रहा है कि चार्ज जो है ये नहीं समझना है कि एन अगर यहाँ पर 1 है तो हर जगह 1 ही रहेगा, है ना। दो जनरली जनरली जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वही एक्चुअली एन का वैल्यू लेंगे हम लोग,
क्लियर? अब कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पेसीज इज यूनिटी, है ना, जितने भी उसमें स्पेसीज हैं, ये सबका कंसंट्रेशन अगर हम लोग 1 मान लें तो ई सेल किसके बराबर होगा? स्टैंडर्ड सेल के, है ना। तो वैसे केस में हमारा स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी हो जाएगा माइनस एन एफ ई माइनस सेल। तो ये किस केस में होगा? जब सारे का सारा कंसंट्रेशन हमको क्या दिया रहेगा? यूनिटी सबका। Cu प्लस, Cu का तो 1 होता है, ये तो मालूम रखना है ना, जब अपने नॉर्मल स्टेज में रहता है। तो Cu2 प्लस का भी 1 हो जाए और Zn2 प्लस का भी 1 हो जाए, है ना। तो वैसे केसेस में हमारा ये बराबर हो जाएगा दोनों, और तब ई सेल जो होगा बैटरी का वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही रहेगा। अब इसको जब सॉल्व किया गया तो इक्विवेलेंट हमको मिला एक और फॉर्मूला। ये वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द इक्वेशन दिस, पीवी इक्वल टू एनआरटी बताए थे ना, उसी फार्मूले से ये निकलता है। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं है ना। बाद में ये वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द इक्वेशन, इतना ये हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो अभी 2 फार्मूला आ गया। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है गिव्स एनर्जी की मदद से, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। और जो सिंपल ऐसे लिख रहे हैं वो खाली गिव्स एनर्जी है। जैसे इसको कैसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी तरीके से ये हो गया सिर्फ गिव्स एनर्जी, और ये अगर यहाँ पर प्लस दिखेगा तो ये स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। मतलब जितने भी कंसंट्रेशन है सब कहाँ पहुँच गए हैं? यूनिटी पर, सब यूनिटी पर, है ना। मतलब सबका 1 मोलर मास है पर वॉल्यूम, है ना। तो क्या नाम है, 1 मोल है पर वॉल्यूम, है ना। मोलर मास मतलब मोल ही होता है। तो ये क्या नाम है, अगर इस केस में हमको के निकालना है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। और उसमें यूज करना है तो ये रखेंगे, है ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ दे रहा है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल, ये अपना क्या दिया हुआ है बता सकती है? ई माइनस, क्या दिया हुआ है? ई माइनस, है ना। अब कह रहा है कि बताइए स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, बताइए क्या होगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। अब ये फेराडे जो है, फेराडे का वैल्यू याद है कि भूल गई? तो इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है और एफ, अब फेराडे हमारा ये हो गया कैपेसिटेंस पर मोल, है ना। तो 2 इंटू एफ इंटू ई सेल, रख के सॉल्व कर दो। फॉर्मूला याद रहेगा तो 2 मिनट में सवाल बनेगा, नहीं याद रहेगा तो फिर 2 साल तक ना बनेगा। और तुम लोग को इससे ज्यादा भारी सवाल ना पूछने वाला है। हाँ, यही टर्न होते ना जो पड़ता है मंडली में तो। हाँ 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 हाँ, रंजीत रंजीत।
चलिए इसको बना के दिखाइएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी यही चीज हम लोग देखे, है ना। अब कह रहा है कि वो जो हम लोग देखे वो था सॉलिड में, है ना। यहाँ किस में है, इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड, है ना। किस में है, लिक्विड में। तो अब कह रहा है कि आगे बढ़ने से पहले, है ना, हम लोग सबसे पहले जान लें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो किसी भी थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट, बस खाली यहाँ पर वहाँ सॉलिड है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है ना। इसको जनरली हम लोग रेजिस्टेंस कंडक्टेंस को कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस बात बराबर है ना, ठीक है। इसको ओम आर, कैपिटल आर से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसको ओम में मेजर करते हैं, अभी सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। इसको मेजर करने के लिए एक टाइप इस्तेमाल किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये फिजिक्स में ही पढ़ा जाता है, फिजिक्स का ही चीज है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, अभी हम लोग देख चुके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। सेम चीज आर इक्वल टू रो अपन एल अपन ए, क्लियर। इसको रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, है ना। इसका होता है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर। क्योंकि देखो इसका मीटर और इसका मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट गया तो 1 मीटर इधर चला गया, है ना। ये सब डायमेंशन अब प्रैक्टिस कर लो, जितना भी फॉर्मूला हम लोग याद कर रहे हैं ना, सबका डायमेंशन अपने से निकाल लो। कैसे, अब जैसे आर है, आर इक्वल टू एल बाई ए, है ना। तो रो का हमको निकालना है, तो रो को हम क्या लिख देंगे, आर ए एल। अब आर का हमको मालूम है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर, तो एम से एम कट गया तो बचा क्या, ओम मीटर। ये हो गया यूनिट। अगर इसका डायमेंशन लेना है तो कैसे करेंगे, आ? सबका निकाल कर दिखाना है, प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, तो ओम मीटर हो गया, ओम सेंटीमीटर के आईयूपीएसी सिस्टम के मान्यता के अनुसार क्या है कि इसको हम लोग ओम सेंटीमीटर में यूज करते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है कि 1 ओम मीटर, 1 ओम इक्वल टू इतना से 100 इतना, या उल्टा अगर चलेंगे तो यही होगा, ये फॉर्मूला याद रखने का। अब आइए कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, तो इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। आपस में दोनों इनवर्सली, जैसे कैसे रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, तो रेसिस्टेंस के प्रॉपर्टी को रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस के प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हो गया G इक्वल टू 1/R
इक्वल टू ए रो एल, वही वाला फॉर्मूला आर का जो रख दिए ऊपर वाला, ये वाला। तो ये हमारा निकल गया एक नया फॉर्मूला। वहाँ रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे इससे, रो और सिग्मा था ना, और यहाँ कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जी इक्वल टू के, ये कापा है ना, के अब बन गया है ऐसे, ठीक है, ये कापा है, कापा कांस्टेंट है। इसका ऐसा यूनिट याद रखना है, सीमेंस, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस या पर ओम, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है ना, या इसको आप कंबाइनली बोल सकते हैं मो, ठीक है। सीमेंस भी इसी का नाम है, इसको ओम इनवर्स भी बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और मो उल्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ओम के जगह पर एम ओ एच, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी ये हम लोग देख चुके हैं वो फिजिक्स वाले ही में क्लास में। यहाँ पर देखो इसका नाम बता रहा है कि इस सिंबल को हम लोग कापा कहते हैं, हाँ, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो अब याद रखना है ये सब फार्मूला, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जी इक्वल टू कापा एल बाई ए बाई एल ना, ये भी फार्मूला हो गया, ठीक है। कंडक्टिविटी का रेजिस्टेंस हो गया सीमेंस पर मीटर, और इसको हम लोग कापा इज एक्सप्रेस्ड एज एस सी एम, IUPAC सिस्टम के हिसाब से होता है इतना, लेकिन मल्टीपल होता है ना कंडक्टेंस, इसलिए हम लोग मीटर के जगह पर सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब याद रखना है कि ये अभी बताए हैं कि सी का वैल्यू कितना होता है, सी का एक्चुअली वैल्यू 10⁻⁻², और ये नीचे है तो ऊपर आएगा तो 100 हो जाएगा। तो कन्वर्सन सब दिमाग में आ रहा होगा कैसे कर लेते हैं, है ना। तो हो गया हमारा कंडक्टिविटी, ये सब मटेरियल का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इसका जरूर याद रखने का, सेमीकंडक्टर का ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। बाकी तो इंसुलेटर ये सब तो अब तुम लोग को मालूम ही है, किसको बोलते हैं इंसुलेटर, चलो इसको लिख लो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब क्या हो गया है, वैसा मटेरियल जिसके थ्रू क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। हेलो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हम लोग जानते हैं। कंडक्टेंस डिपेंड करता है नेचर पर, नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एंड टेम्परेचर पर, ठीक है।
डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ये हम लोग केमिस्ट्री में देख चुके हैं, कंडक्टेंस वाला में, पहला चैप्टर में, कंडक्टेंस, इंसुलेटर वगैरह। तो यहाँ पर वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टिविटी भी, ये भी खाली लिख लेना, ये सब है ना, ये सब तुम लोग का पढ़ा हुआ है। चलो तो यहीं तक रहने देते हैं आज, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलो, मैथ भी पढ़ना है।